Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain theorem 10.12 for class 9. Chapter name is circle. Theorem which is say that if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. कहने का मतलब है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी कोई एक क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो है इनका ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है, मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होंगे, फिर सिमिलरली इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। साइक्लिक कहने का मतलब है कि इनके चारों पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर आएगा, यानी कि उसके बाउंड्री के ऊपर आएंगी। कि हमें गिवन है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। टू प्रूफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये थ्योरम बोल रहा है, बट इस थ्योरम को हमें प्रूफ करके बताना है। गिवन क्या क्या है कि ये ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, वो चीज़ों को मैंने लिख लिया है। और ये इसका जो प्रूफ करने का रूल है, और 10.8 अब थ्योरम देखोगे बिल्कुल सेम वैसे ही ये होगा। दैट्स वाई मैंने मैक्स टू मैक्स चीज़ों को लिख लिया। दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री, दोनों में से कोई एक प्रूफ करके दिखाऊँ। कोई एक पॉइंट को मैं ना, सपोज दैट मैंने यहाँ पे D पॉइंट को अलग किया है, एज्यूम किया है कि वो नहीं है, अभी 3 पॉइंट ही जो है वो सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O in which A, B and C point lie on the circle and assume that point D does not lie on the circle boundary. It passes through D dash, मतलब वो पास D dash से पास कर रहा है। ये D जो है अभी हमने अज्यूम किया है ना, बट हमें प्रूफ करना है कि D और D डैश जो है वो दोनों कोइंसाइड है, यानी दोनों सेम ही पॉइंट को हम कह रहे हैं, या D डैश बोले या D बोले एक ही चीज़ है। यही हमें प्रूफ करके बताना है कि वो पॉइंट इस पे है। तो नाउ ABC, अब ये जब लिखा कि अभी वो नहीं है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है सर्कल के ऊपर जो बन रहा है, तो ये क्या है D डैश है। तो D डैश है, इट मीन्स मैंने एक इस पॉइंट को लिया है, दैट्स वाई मैं इन दोनों पेयर को अपोजिट, तो अपोजिट इनके एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। वो भी मैं लिख लूँ, एंगल A, एक मिनट, BAD इक्वल टू में BCD, हाँ ठीक है। और हमें प्रूफ करके दिखाना ये वाली ABC, एंगल ABC प्लस में एंगल AD डैश C इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों का सम 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये सर्कल के पॉइंट पे है ना, ये सो बाउंड्री पे इनका जो पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे है। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। बट यहाँ पे गिवन जो है कि अब इस सेकंड में ये इसमें देखते हैं, है ना, ABC इसमें है, तो इस पॉइंट को देखते हैं। दोनों में से कोई एक करना है, तो मैं इससे इस पॉइंट को ली हूँ। आप चाहो तो इसे भी बाहर करके कर सकते हो, इसे भी बाहर करके कर सकते हो, इसे भी बाहर करके कर सकते हो, मतलब कोई भी एक पॉइंट को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये अभी यहाँ पे 180 डिग्री एंगल A प्लस B प्लस एंगल ABC प्लस में ABC इक्वल टू भी 180 डिग्री है, एंड एंगल ABC प्लस AD डैश C इक्वल टू भी 180 डिग्री है। तो जब दोनों की जो वैल्यू है सेम है, तो वी कैन से दैट कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल ABC प्लस में एंगल ADC इक्वल टू में एंगल ABC प्लस में एंगल AD डैश C। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें भी ABC है और इसमें भी ABC है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू एंगल AD डैश C। कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या है
इक्वल। अभी हमने प्रूफ किया कि वो इक्वल है, बट क्वाइंसाइड हमें अभी प्रूफ करना है। क्वाइंसाइड प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल डी सी डी डैश, है ना। इन ट्राइंगल डी सी डी डैश, इस ट्राइंगल में आप देखते हो ये वाली जो एंगल है ना, ये एंगल जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। सपोज दैट मैं इसे ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये बन रहा है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, इसे एक्सटेंड कर दिया आगे, और ये डी डैश है। तो ये वाले पॉइंट, ये वाली जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी ट्राइंगल का, ऑपोजिट जो टू एंगल्स का सम होता है इक्वल टू में एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मैं लूँगी। तो एंगल बी डी सी, एंगल डी सी डी डैश प्लस में एंगल, इस एंगल को वी कैन से दैट कि ए डी सी, है ना, ऐसे ना बोल करके सी डी डी डैश ना बोल करके ए डी सी भी बोल सकते हैं। ओके, तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में एंगल ए डी सी, कि इस एंगल को आप ऐसे बोलो यहाँ से लेकर के, या तो फिर यहाँ से बोलो, बात बराबर है। इक्वल टू में एंगल ए डी डैश सी, एंगल ए डी डैश सी। प्रॉपर्टी इसे मैं रब कर देती हूँ। प्रॉपर्टी क्या ले रहा है, एक्सटीरियर, प्रॉपर्टी ऑफ, जिस प्रॉपर्टी को भी लेकर के आप उसकी सॉल्यूशन करते हो वो पॉइंट नोट करना बहुत ही जरूरी है। अब एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि ए डी डैश सी और ए डी सी ये दोनों इक्वल है। हमें ये वाली फाइंड करेंगे, एंगल इसे क्या करेंगे, दूसरे साइड माइनस कर देंगे, डी सी डी डैश यानी ये वाला इक्वल टू में ए डी डैश सी माइनस में एंगल ए डी सी। हमने इक्वेशन 4 में देखा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इक्वल से इक्वल को जब माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे एंगल डी सी डी डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 ये दोनों इक्वल है, और इक्वल से इक्वल को माइनस से, जैसे कि 5 से 5 को आप माइनस करते हो तो क्या आता है, 0। सिमिलरली इसी तरीका से आप ये हमने सेम एंगल की वैल्यू से सेम एंगल को अगर माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, 0। जब किसी भी दो एंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में कोई एंगल, यानी दो लाइन के बीच में, दो रे के बीच में अगर एंगल 0 हो, है ना, अगर सपोज दैट एक ऐसे रे जा रही हो और एक रे ऐसा जा रही हो कि यहाँ के बीच का जो एंगल 0 डिग्री है, तो ये लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाएगी। सिमिलरली ये लाइन इधर नहीं जा करके यही लाइन है ना, यही लाइन है, यानी ये एंगल 0 अगर है तो इट मीन्स वो डी डैश और डी जो है वो दोनों क्या है, कोइंसाइड है। डिग्री दो लाइन के बीच में है, तब वी कैन राइट लाइक दिस। मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ, इस पॉइंट को मैं रब करके इसे यहाँ लिख रही हूँ, है ना। आंसर चूंकि यहाँ कर रही हूँ। टेकन assumption is wrong. We found that D and D dash is coincide. Hence, proved that D is point D. Point D is
lie on the boundary of circle। इस तरीका से हमने प्रूव किया कि वो जो D और D डैश है वो दोनों कोइंसाइड हैं और वो दोनों इस तरीका से जो D है वो सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।